उत्तराखंड में जो मजदूर हैं पिछले 10 दिनों से जो हैं वो टनल में फंसे हुए हैं। वहां पर जो उनकी मानसिक जो स्थिति है उसे लेकर काफी सवाल जो हैं वो अब उठ रहे हैं। पहली बेशक से उनकी तस्वीरें आज आ गई हैं, जिससे ये लगता है कि वो ठीक है, लेकिन उनकी मेंटल स्टेटस क्या होगी ये आप और हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं एक सीनियर साइकाइट्रिस्ट मिस्टर निमेश देसाई से। देसाई साहब, आप बताइए कि क्या उनकी मेंटल स्थिति होगी इस वक्त, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं और पहली जो उनसे बातचीत संपर्क हुई है, उनकी जो तस्वीरें हाँ, हैं वो सामने आई हैं, तो उनकी क्या मेंटल स्टेटस क्या होगा? आपने आपने जैसे बिल्कुल सही कहा। अभी मानसिक स्थिति के बारे में हमें चिंता हो, सबको ये लाजमी है। अच्छी बात यह है कि अब संपर्क हो गया है। अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हद तक संपर्क बना ही था, क्योंकि कुछ सामान जो जरूरी है वो भेजा जा रहा था। तो उन उन व्यक्तियों को ये ढाढ़स रहा कि कोई ना कोई है, बहुत सारी एजेंसी जो काम कर रही है। हम्म। मैं गीता जी मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो है रेजिलियंस। हम्म। ह्यूमन स्पिरिट और रेजिलियंस का जो प्रमाण है वो हमें दशकों से बल्कि सदियों से मिलता रहा है। हम्म। अगर आप याद करें, अब तो टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दी डायरीज ऑफ एन फ्रैंक, विक्टर फ्रैंकेल की कहानियां वो हमें मिलती थी कुछ समय के बाद पढ़ने को। जो हम्म। व्यक्ति या समूह गुजर रहे थे वो अपने आप से उसको झेल रहे थे, उसका उसका सामना कर रहे थे। अब फायदा ये है कि उनको भी पता है कि सारे दुनिया की नजर उनके ऊपर है, उनके हित पर है, और बहुत सारी एजेंसीज लगी हुई है। बिसाइड द फैक्ट दैट टेक्नोलॉजी हैज रियली इम्प्रूव, सो वन इज दैट फैक्ट, द बेसिक ह्यूमन रेजिलियंस। सेकंड इज द ग्रुप सपोर्ट। क्योंकि इतने सारे लोग हैं और सब सहकर्मी रहे हैं, तो उम्मीद ये भी है, और मुझे लगता है वो आज साफ दिख रही है, कि ग्रुप सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। हम्म। अगर व्यक्ति अकेला हो, जैसे मैंने कहा, जो पहले के अकाउंट्स हमें मिले हैं वो बल्कि अकेले जूझने की बहुत सारी स्टोरीज हमें मिली है। ग्रुप सपोर्ट एक बहुत बड़ा काम करेगा। हम्म। तो हमें ज्यादा फिक्र होनी नहीं चाहिए। बल्कि जब आप मुनासिब समझे, हम बात करें, जो मीडिया में बात आई है एंटी डिप्रेशन पहुंचाने की, हम्म। वो थोड़ा विवादास्पद है, वो बात भी कर ले। हम्म। बिल्कुल। क्योंकि एंटी डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन की बीमारी अगर हो तो डिप्रेशन के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं वो एंटी डिप्रेशन कहते हैं। तो उसको तो असर होने में 2 3 या 4 हफ्ते लगते हैं। तो हो सकता है सिर्फ शब्द प्रयोग का जाल है, लेकिन एंटी डिप्रेशन इस समय में किसी को खास, अनलेस कोई डिप्रेस व्यक्ति पहले से हो जिनका इलाज चल रहा हो इनमें से। बट अगर हम्म। अगर किसी को मानसिक बीमारी पहले नहीं रही है, तो ज्यादा से ज्यादा बेड टाइम स्लीपिंग पिल्स, हम्म। सम एंटी एंजाइटी और टेंशन रिलीविंग एजेंट्स, यस, अगेन ओनली फॉर दोज हु रिक्वायर। बिल्कुल बट बिल्कुल। एंटी डिप्रेशन का कोई रोल रहेगा नहीं। हम्म। और ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है आम जनता के लिए। सर, जैसे हमने देखा है कि अक्सर जो इस तरह की जो ट्रैपिंग्स होती हैं, 2 या 4 लोग होते हैं, लेकिन इस बार जो है उनकी संख्या ज्यादा है, जो एक कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण भी बताती है, क्योंकि वो लोग इकट्ठा ट्रैप हुए हैं तो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन बाहर के संसार के साथ उनका संपर्क नहीं है। अब जो अंदर उनकी जो उनका अपने अंदर जो उनकी लड़ाई जा रही होगी, क्योंकि हम्म, परिवार जनों से भी वो अलग हैं। कोई हाँ, बिल्कुल ट्रैप्ड हैं, उनको ये पता नहीं कि कब वो निकलेंगे, टाइमलाइन कोई नहीं दे पा रहा है। चाहे बड़े से बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ी से बड़ी हम्म, संगठन हो, वो भी नहीं दे पा रहे हैं कि कितना टाइमलाइन लगेगा। तो ऐसे में एक इंसान की मानसिक स्थिति क्या होती है और उसे किस तरह से जूझ पाता है, और खास करके जो फैमिली वाले हैं उनमें भी एक अपने आप में हाँ। जो है एक विरोधाभास जो उनके अंदर भी जो है वो चल रहा होगा कि वो ठीक निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, इस तरह की बातें। तो फैमिली वालों को भी क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? मुझे मुझे लगता है अब चूंकि संपर्क हो गया है, इंक्लूडिंग ऑडियो एंड वीडियो, तो जैसे जैसे पता चल रहा है, फैमिली से उनका संपर्क हो जाएगा तो वो और एडिशनल फैक्टर हो जाएगा। लेकिन दो पॉजिटिव एलिमेंट नीता जी ऑलरेडी हैं। जैसे एक आपने कहा कि बड़ा सा समूह है, हम्म। और ये, और जैसे मैंने पहले कहा, उम्मीद और मेरी समझ ये है कि ये सहकर्मी पहले रहे हैं, तो हम्म। एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, पहचानते हैं। दूसरी बात जो मुझे 2 दिन से विचार आ रहा है, कि अगर कोई बुजुर्ग होते, अगर कोई ऐसी स्थिति में होते, दिव्यांग जन,
या जिनकी तबीयत सेहत नहीं ठीक है तो फिक्र ज्यादा रहती। हमारी समझ ये रहेगी कि दीज आर एबल बॉडीड पर्सन्स हु आर वर्कर्स बेसिकली, हम्म तो उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति एवरेज के मुकाबले भी और बेहतर होगी। तो हम्म वो जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो जो रेजिलियंस है, वो और बेटर वर्क करेगा। तो मैं हम्म अगर बल्कि संक्षेप में कहूँ, आपको आपको फिक्र हो, आपको चिंता हो और आप वो सवाल उठाए, वो अपनी जगह जायज है। लेकिन मैं सच में ओवरऑल परिस्थिति को ज्यादा पॉजिटिव देखना चाहूंगा। और वैज्ञानिक रूप से बहुत कारण है हमारे पास पिछले कुछ दशकों के, दैट ह्यूमन स्पिरिट प्रिवेट्स, ह्यूमन रेजिलियंस हम्म प्रिवेट्स, है ना। सर, जिस तरह से हमने तो देखा खाना, हाँ कंप्लीट करें सर। आई वाज जस्ट गोइंग टू से कि अक्सर अक्सर माफ करें, अक्सर मीडिया में बात हो जाती है जैसे ऐसा कोई इवेंट होता है या बड़ी सी आपदा होती है, कॉन्फ्लिक्ट या डिजास्टर, बात आ जाती है पीटीएसडी, पोस्ट हम्म ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और मैं ये बहुत गंभीरता से लेकिन जोर से कहना चाहूंगा कि पीटीएसडी जो कंडीशन है वो अमेरिका में पाई गई है पोस्ट वर्ल्ड वॉर वेटरन्स में, और कोरिया और वियतनाम के वॉर के बाद। लेकिन अलग अलग कल्चर्स में पीटीएसडी उतनी मात्रा में नहीं होता है। तो हम्म मैं ऑलरेडी in a kind of forewarning, I'd like to request all of you media colleagues to perhaps not highlight too much of the PTSD matter. हम्म संक्षेप में कहूँ, बहुत सारी रिसर्च है हमारे पास गुजरात के भूकंप के बाद, ये 2001 के हम्म 2004 के सुनामी के बाद और बाकी आपदाओं के बाद, कि पीटीएसडी हमारी संस्कृति में या तो बहुत कम मात्रा में होता है और उसमें से रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। तो वन बीटीएसडी इज, अगर जैसे हम आप बात कर सिंपल रहे हैं टर्म्स में ह्यूमन, समझाएं तो क्या समझाएंगे, क्या मायने होता है इसके लिए एक आम मैं ये नागरिक के कहूंगा लिए? हम्म कि शॉर्ट टर्म में आउटलुक पॉजिटिव रहना चाहिए और रहेगा, और लॉन्ग टर्म में कोई साइकियाट्रिक कॉम्प्लिकेशन इन व्यक्तियों को हो ऐसा मानने का कोई कारण नहीं सर, जैसे खाना बहुत अहम रोल प्ले करता है, फर्स्ट टाइम उन लोगों है। को गर्म खाना भी मिला है। पहले जैसे चने दिए जा रहे थे, अब पहली बार गर्म हम्म। पाइप के जरिए खाना मिला यस। है। तो ऐसे में किस तरह की जो बॉडी है, जो किस तरह से वो रिजॉल्व लेती है, या बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है मेंटली जब खाना मिलता है और इतने दिनों बाद एक गर्म खाना उन लोगों को मिलता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। अगेन मैं बताऊं, बहुत सारी सिचुएशंस में ये पाया गया है। बल्कि सच बताऊं, हम लोग जब साइकेट्री की टीम या मेंटल हेल्थ टीम्स 20 25 30 साल पहले जब पहुंचने लगे ना फील्ड में, तो हमारे हम्म लिए भी ये लर्निंग थी कि हम्म जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, चाहे अच्छा छोटा समूह हो या बड़ा हो, हम्म उनको बेसिक नीड्स पहले चाहिए होती है। हम्म फूड, हम्म सेफ्टी, स्लीप, कंफर्टेबल, ओके, एंड हम्म रीएश्योरेंस कि हमारे लिए कोई देखभाल कर रहा है। तो हम्म हम लोग अक्सर ये कहते हैं, हमारे लिटरेचर में ये लर्निंग है पिछले हम्म 25 30 साल में, कि हमने इन सिचुएशंस को और इन व्यक्तियों को साइकियाट्री के लेंस से कतई नहीं देखना है। हम्म नॉर्मल साइकोलॉजी या नॉर्मल रेजिलियंस और रिकवरी के परिपेक्ष में इनको देखा जाए, तो आप जो कह हम्म रही हैं बिल्कुल सही है कि एक हम्म तरफ तो रीएश्योरेंस है, होप है, हम्म ढाढ़स है कि बहुत हम्म सारी एजेंसीज वर्क कर रही है। दूसरी तरफ अब खासकर जब हम्म बेसिक नीड पूरी हो रही है, तो और हम्म कारण बन जाता है ये उम्मीद करने का कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बार हम्म बार हम्म कहूंगा, आपको और हमें सबको फिक्र हो, खासकर उनके परिवारजनों को, ये बिल्कुल लाजमी है। हम्म लेकिन उतनी नॉर्मल वरी और एंजाइटी ही होनी चाहिए। हमें इसको कोई बहुत बड़ा खतरा समझना कोई कारण नहीं बनता वैज्ञानिक डेटा से। सर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आई बार एजेंसीज बार जो, से, ह्यूमन स्पिरिट रियली प्रिवेल्स, एब्सोल्युटली रेजिलियंस एब्सोल्युटली वर्क्स ब्यूटीफुली। सर, जैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजेंसीज लगी हुई हैं जो काम कर रहे हैं, अभी वर्टिकल ड्रिलिंग की जो बात है वो चल रही है, बीआरओ लगा हुआ है, साथ में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, साथ में और भी एजेंसीज लगी हैं, बेस्ट इंजीनियर्स जो हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। हम्म तो पूरी सहायता करने की कोशिश की जा रही है और उन तक ये बात पहुंचाई भी जा रही है कि हम्म पूरा प्रधानमंत्री तक इस पूरे रेस्क्यू हम्म ऑपरेशन में जो है वो हम्म डायरेक्ट इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों में अंदर एक उम्मीद जो है वो ऑब्वियसली जगी होगी, जो उन्हें मोर जो है स्ट्रांग बनाती होगी टू फाइट द नेगेटिव्स और फाइट फाइट द ऑड्स, जिसे हम कहते हैं। 100% एग्री करता हूं मैं आपसे। और जैसे दिन गुजरे होंगे, अगर हम्म थोड़ा सा बेस्ड ऑन साइंस स्पेकुलेशन करें, तो शुरू के हम्म दिनों में उन व्यक्तियों को, उन वर्कर्स को बहुत ज्यादा एंजाइटी रही होगी, इसमें कोई शंका नहीं है।
लेकिन जैसे दिन गुजरते गए उनको खबर मिलती रही कि एफर्ट्स हो रही हैं, कुछ खाना मिलता रहा, जैसा आपने कहा ड्राई फूड, अब और कांटेक्ट हो गया। तो जैसे दिन गुजरते रहे उनकी होप और उनकी आशा और बढ़ेगी और कंस्ट्रक्टिवली बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और सच में सर एक और डेलिकेट सी नाजुक सी बात करें। अ, जैसे हम सब कुछ लोग जानते समझते हैं, पाश्चात्य देशों में हर जीवन का मूल्य बड़े समय से होने लगा है। शायद हमारे देशों में समाज में सोच अलग सी थी। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू अब हमारा देश और समाज और सरकार बेहतर समझते हैं। एक व्यक्ति हो, 20 व्यक्ति हो, 40 हो, तो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है वर्ल्ड ओवर और इंडिया में और साउथ एशिया में, कि एक भी जान, एक भी व्यक्ति परेशान ना हो, किसी की जान ना जाए, इसके लिए पूरा जोर लगा दिया जाएगा। तो वो जो सोच में बदलाव है वो भी बहुत मायने रखता है। जो जो मनोबल है एजेंसीज का या सरकार की कोशिश, वो मैं समझता हूँ उस सोच में बदलाव का प्रतिबिंब है। You see, if you remember some decades ago, there used to be so many accidents, so many such things, and we lost people. But every human life matters. Matters, yes, absolutely. और पूरी कोशिश की जाए, ये हमें पता है, हमें थोड़ा रिएश्योरेंस रहे, और मैं मानता हूँ उन व्यक्तियों को भी पता है। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आए और अपने जनों से जल्दी मिले और सब जो है वो सही हो। और अगर मैं कह सकूं, मैं चाहूंगा आपके साथ मेरी उनसे बातचीत हो सके एक बार फिर, कि जो हम सोच रहे हैं ऐसा हुआ या। बिल्कुल 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 सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बाय।